18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। एनडीए और इंडी गठबंधन ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इंडी गठबंधन ने जहां बेरोजगारों को नौकरी देने और अग्निवीर योजना को खत्म करने के वायदे किए, तो वहीं भाजपा ने राम मंदिर, पाकिस्तान, मजबूत सरकार और एटम बम जैसे मुद्दों पर ही बोलते रहे। पीएम मोदी ने अपने चुनावी भाषण में जनता के सामने अपने 10 सालों के कामकाज का कोई भी ब्यौरा पेश नहीं किया। हमारे देश में इस समय महंगाई और बेरोजगारी से हर आम इंसान बुरी तरह से त्रस्त है। सरकार आती है और चली जाती है, लेकिन आम इंसान जहां कल था वहीं आज भी खड़ा है। एक आम इंसान को अपने परिवार का पेट पालने के लिए 8 से 12 घंटे तक जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे पाता है। हमारे देश में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, ये सब सत्ता में बने रहने के लिए प्रपंच रचते हैं। कांग्रेस ने भी लंबे समय तक देश पर राज किया। उन्होंने नारा दिया था गरीबी दूर करने का, लेकिन गरीबी दूर तो नहीं हो पाई, बल्कि गरीबी और भी बढ़ गई। अब देश में एनडीए का शासन है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के शासक हैं। एक बार फिर से देश में चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा के सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वायदे कर रहे हैं, मतदाता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने वायदे पर वो कितना खड़े उतरते हैं ये तो आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे नेता जो चुनाव में खड़े होते हैं, जब चुनाव में अपनी संपत्ति के बारे में जब ब्यौरा देते हैं, तो आपने किसी नेता की संपत्ति को कम होते देखा है? बल्कि 5 सालों में नेताजी की संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है। जबकि हमने कोरोना काल देखा, लोगों की नौकरियां चली गई, काम धंधे चौपट हो गए, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए। लेकिन 2019 के बाद 2024 में एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। सभी नेता चुनाव में खड़े हैं, लेकिन इन 5 सालों में आपने किसी भी नेता की संपत्ति को कम होते नहीं देखा होगा। राहुल गांधी जो कांग्रेस के युवराज हैं, उनकी संपत्ति भी कई गुना बढ़ चुकी है। अमित शाह हैं, इनकी संपत्ति भी कई गुना बढ़ चुकी है। यानी ऐसे कई नेता हैं जिनकी संपत्ति 5 सालों में कई गुना बढ़ चुकी है। ये नेता हैं, इन्हें 100 खून माफ। सच तो यह है कि राजनीति अब धंधा बन चुकी है। धंधा जहां पर नेताजी सेवा करने नहीं बल्कि मेवा खाने आते हैं, जनता को झूठे सपने दिखाए जाते हैं, फ्री की लॉलीपॉप चटाई जाती है और आपके हमारे टैक्स के पैसों पर नेताजी पलते हैं। यानी कि आपके और हमारे पैसों पर नेताजी ऐश करते हैं। नेताजी 5 साल में एक बार आपके पास आते हैं और चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। मोदी जी एक बार फिर से देश के पीएम बनने जा रहे हैं, यानी कि तीसरी बार पीएम बनेंगे। लेकिन आप और हम जहां कल थे वहीं आज रहेंगे। देश की जनता गरीब थी, गरीब है और गरीब ही रहेगी। न्यूज़ नेट